अस्सलाम वालेकुम क्लास 9 हाउ आर यू, कैसे हैं साहब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे 17.1 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन हमारे पास है कंस्ट्रक्ट राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल whose hypotenuse इज 5.2 सेंटीमीटर लॉन्ग दिया हुआ है। ये आगे इसके 4 पार्ट्स हैं। तो आपके स्मार्ट सिलेबस में है पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 3 है। तो स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 2 में क्या करना है, 4.8 सेंटीमीटर आपके पास गिवन है। तो आपने क्या बनानी है, आइसोसेलेस राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो इन भी दिया हुआ है कि अ पॉइंट ऑन राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, सबसे पहले हम 4.8 की एक बेस लाइन लगाएंगे, 4.8 की। तो ये देखें स्टूडेंट्स, ये आपने क्या किया, 4.8 सेंटीमीटर की एक बेस लाइन लगाई। अब आपने क्या करना है, इसके एक एंड को आपने नाम देना है ए, इसके दूसरे एंड को आपने नाम देना है बी। ये कितने सेंटीमीटर, 4.8 सेंटीमीटर। अब इसका आपने क्या फाइंड करना है, राइट बाइसेक्टर। राइट बाइसेक्टर का आपको पता है कि ये किसी भी लाइन सेगमेंट को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है और कौन सा एंगल बनाता है, 90 डिग्री का। तो अब कैसे राइट बाइसेक्टर बनाएंगे, अपने कंपास को आपने हाफ से ज़्यादा ओपन करना है, इस लाइन के हाफ से ज़्यादा ओपन करना है, इसके लाइन के अबव एक आर्क लगानी है और एक बिलो आर्क लगानी है। अब आपने ए के ऊपर अपना कंपास रखना है, कंपास की नोक, मतलब कि आपने ए को सेंटर मानना है और एक ऊपर आर्क लगानी है और एक नीचे आर्क लगानी है। तो अब इन दोनों पॉइंट्स को आपने आपस में मिला देना है। तो ये जो लाइन है वो क्या हो जाएगी, राइट बाइसेक्टर। तो उन्होंने एंड में कहा हुआ है कि राइट बाइसेक्टर का एक पॉइंट है, उसका जो डिस्टेंस है, उसका कोई भी पॉइंट है, उसका यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस उस और इधर से लेके इधर तक का डिस्टेंस वो क्या है, सेम है। तो अब आप क्या करेंगे, अपने कंपास को कंपास की ये वाली नोक सेंटर पे रख के इसको अपने कंपास को ए के इक्वल ओपन कर दें या बी के ऊपर ओपन कर दें, क्योंकि ए और बी दोनों सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे हैं। तो आप क्या करेंगे, अपने कंपास को ए के इक्वल ओपन करके आपने यहाँ से आर्क लगाना स्टार्ट करनी है, मतलब हाफ सर्कल आपने लगाना है बी तक। अब ये जो आपकी लाइन है, ये जो सर्कल है लाइन सेगमेंट के ऊपर राइट बाइसेक्टर के ऊपर जहाँ पे ये लाइन इसको मिल रही है, उस पॉइंट को आप नाम देंगे सी। अब इसी पॉइंट को आप क्या करेंगे, ए के साथ ज्वाइन कर दें और बी के साथ ज्वाइन कर दें। तो ये आपके पास आइसोसेलेस राइट एंगल बन जाएगी। अब ये दोनों जो साइड्स हैं ये आपस में इक्वल हैं, ये दोनों आपस में इक्वल हैं। और राइट एंगल का आपको पता है 90 डिग्री, राइट एंगल का मतलब होता है 90 डिग्री। अब इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो क्या है, 90 डिग्री। तो इसको हम कहेंगे राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब हमारे पास है पार्ट नंबर 3। उसकी सबसे पहले आप क्या करेंगे, 6.2 सेंटीमीटर की लाइन लगाएंगे। वही सेम प्रोसेस आपने करना है जो ऊपर क्वेश्चन में किया था। सबसे पहले आप क्या करेंगे, 6.2 सेंटीमीटर की एक लाइन लगाएंगे। ये देखें, ये मैंने 6.2 सेंटीमीटर की लाइन लगाई। इसके एक एंड को आपने नाम देना है ए और दूसरे एंड को आपने नाम देना है बी। अब आपने अपने कंपास को हाफ से ज़्यादा ओपन करना है, राइट बाइसेक्टर हमने फाइंड करना है इसका। तो अब अपने कंपास को आपने क्या करना है, हाफ से ज़्यादा ओपन करना है और एक ऊपर आर्क लगानी है और एक नीचे आर्क लगानी है। इसी तरह बी के ऊपर रख के आपने एक ऊपर आर्क लगानी है और नीचे आर्क लगानी है। अब जिस पॉइंट्स के ऊपर ये दोनों आपस में मिल रही हैं आर्क्स, उसको आपस में आपने ज्वाइन कर देना है।
ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट स्टेप आपका होगा, आपने अपने कंपास को ये इस मिड पॉइंट पे रखना है और ए तक ओपन कर देना है या बी तक ओपन करना है, एक ही मतलब है इसका। तो आपने ए तक ओपन किया और एक हाफ सर्कल लगाएंगे आप। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इस पॉइंट को जहाँ पे सर्कल इस लाइन को मीट कर रहा है, मिल रहा है, उस पॉइंट को आप नाम देंगे सी। अब इसी पॉइंट को आप ए के साथ मिलाएंगे और बी के साथ मिलाएंगे। ये ए के साथ मिला दिया मैंने और ये बी के साथ, और ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगी, ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल हैं। और ये कितनी की है, 6.2 सेंटीमीटर की। इस आइसोसेलेस ट्रायंगल कौन सी होती है, जिसमें दो साइड्स आपस में इक्वल होती हैं। ये देखें, ये दो साइड्स आपस में इक्वल हैं और तीसरी डिफरेंट है। उसके बाद इसका राइट एंगल राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो इसमें एक राइट एंगल है। ये देखिए इन दोनों के बीच में कौन सा एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का। सो इसको हम कहेंगे राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल। जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें ब्रैकेट में लिखा हुआ एम्बिग्वियस केस। एम्बिग्वियस केस का मतलब ये है कि जो गिवन डेटा दिया होगा उसे कभी कभार एक ट्रायंगल बनती है, कभी कभार दो ट्रायंगल बनती है और कभी कभार उसे ट्रायंगल बनती ही नहीं है। तो अब देखेंगे हम। तो सबसे फर्स्ट हमारे पास है, फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, मेजर ऑफ ए सी विच इज़ इक्वल टू 4.2 सेंटीमीटर, मेजर ऑफ ए बी विच इज़ इक्वल टू 5.2 सेंटीमीटर, एंगल मेजर ऑफ एंगल बी विच इज़ इक्वल टू 45 डिग्री। तो यहाँ पे उन्होंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि 2 ट्राई एंगल्स, मतलब इससे कितनी ट्राई एंगल्स बनती हैं, 2 ट्राई एंगल्स बनती हैं। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, बेस लाइन लगाएंगे, कितनी है 5.2 सेंटीमीटर। यहाँ पे ये देखें, अब इसके एक एंड को आपने नाम देना है ए, क्योंकि वहाँ पे भी उन्होंने ए बी कहा हुआ है, तो इसको दूसरे को नाम देना है बी। अब ये कितनी थी 5.2 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट स्टेप है, आपने बी के ऊपर 45 डिग्री का एंगल बनाना है। कितने का, 45 डिग्री का। तो आपने अपनी मर्ज़ी का कंपास ओपन करना है। ठीक है, मैं इतना कंपास ओपन कर रहा हूँ और बी के ऊपर रख के आप हाफ सर्कल लगाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको पता है हाफ सर्कल का एंगल कितना होता है, 180 डिग्री। तो फुल सर्कल का होता है 360। तो अब आप क्या करेंगे, इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। मतलब ये 60 डिग्री, ये अगेन 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये 60 डिग्री है तो हमने एंगल कितने का बनाना है, 45 डिग्री का। अब आपको पता है कि सबसे हम क्या करेंगे, ये 60 डिग्री को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 30 डिग्री। ये आपके पास कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। अब हमने कितना फाइंड करना है, हमने 45 डिग्री। तो ये हमारा रिक्वायरमेंट नहीं है, अभी हम इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री है, ये भी 30 डिग्री। इसमें कितना ऐड करेंगे, 45 बने, इसमें हमने 15 ऐड करेंगे तो हमारे पास 45 बनेगा। तो इसको मज़ीद हम ये इस 30 डिग्री को मज़ीद हम ऑफ करेंगे तो हमारे पास 45 डिग्री आ जाएगा। तो ये देखिए, इसके ऊपर कंपास रखना है एक दफ़ा आपने, और एक दफ़ा इसके ऊपर कंपास रख के एक आर्क लगानी है। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास क्या हो जाएगा, 45 डिग्री का एंगल बन जाएगा। इसको आपने ए के साथ ज्वाइन कर देना है। ये 45 डिग्री का हमने बनाया, यहाँ क्या लिख देंगे, 45 डिग्री। अब दूसरा स्टेप क्या है कि हमने ए के ऊपर कंपास रखना है और 4.2 सेंटीमीटर की एक आर्क लगानी है। हमने अपने कंपास को कितना ओपन करना है, 4.2 सेंटीमीटर। ये देखें स्टूडेंट्स, ये एग्जैक्ट 4.2 सेंटीमीटर है। तो हमने कंपास किसके ऊपर रखना है, ए के ऊपर रखना है और 4.2 सेंटीमीटर की आर्क लगानी है। ये देखें, ये जो है ये इस लाइन को दो जगह पे कट कर रहा है। तो इसका मतलब है कि कितनी ट्रायंगल्स बनी, 2 ट्रायंगल्स। एक पॉइंट को आप नाम दे दें, इस पॉइंट को आप नाम दे दें सी, इसको नाम दे दें सी डैश।
तो एक दफ़ा इसको ए के साथ मिला दें तो ये एक ट्रायंगल बन जाएगी और एक दूसरी ट्रायंगल, एक ये आपके पास दो, इसमें दो ट्रायंगल्स बनती हैं। अब हमारे पास है क्वेश्चन, इसका बी पार्ट है, मैयर ऑफ बी सी विच इज़ इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर, मैयर ऑफ ए बी विच इज़ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, और ए के ऊपर हमने कितना एंगल बनाना है 30 डिग्री का। तो आगे लिखा हुआ कि वन ट्रायंगल, ये गिवन डेटा है, इससे एक ट्रायंगल बनेगा। सबसे पहले हम बेस लाइन लगाएंगे, वो कितनी है 5 सेंटीमीटर, सॉरी कितनी है 5 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम 5 सेंटीमीटर की लाइन लगाएंगे। ये देखें, ये हमारे पास 5 सेंटीमीटर की मैंने लाइन लगाई। इसके एक एंड को आपने नाम देना है ए और दूसरे एंड को आपने नाम देना है बी। अब आपने क्या करना है, ए के ऊपर कितना एंगल हमने बनाना है 30 डिग्री का, 30 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो सेम प्रोसेस करना है, अपने अपनी मर्ज़ी का कंपास ओपन करना है, अपनी मर्ज़ी का कंपास ओपन करना है और 30 डिग्री का एंगल आपने बनाना है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो फर्स्ट आर्क होती है वो कितनी की होती है, यहाँ पे रख के हम फर्स्ट आर्क लगाएंगे, पहली आर्क लगाएंगे, ये हमारे पास 60 डिग्री है। अब इसी को हम ऑफ करेंगे तो हमारे पास 30 डिग्री ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ये देखें, ये हमारे पास एक आर्क आई, एक आर्क हमारे पास ये आई, तो ये कौन सा एंगल बना हमारे पास 30 डिग्री का। तो अब इसको हम इसके साथ मिला देंगे। तो ये कितने डिग्री का है 30 डिग्री का है, तो यहाँ पे हम 30 डिग्री लिख देंगे। अब वो उन्होंने कहा हुआ है कि बी के ऊपर रख के आपने 2.5 सेंटीमीटर की आर्क लगानी है। अब हमने अपने कंपास को 2.5 सेंटीमीटर ओपन करना है। ये देखिए मैंने 2.5 सेंटीमीटर ओपन किया ऐसे। अब बी के ऊपर मैंने अपना कंपास रखना है और एक आर्क लगा देनी है ये 2.5 सेंटीमीटर की। तो ये देखें, ये एक ही जगह पे मीट कर रहा है, ये सॉरी गलत हो गया थोड़ा सा, ये ज़्यादा ओपन है। तो ये हमने 2.5 सेंटी, ये देखें अब ठीक है, 2.5 सेंटीमीटर ओपन करना था। तो ये देखें एक जगह पे ये इसको मीट कर रहा है, तो ये वाला पॉइंट हमारे पास आ जाएगा। तो इस पॉइंट को आप क्या करेंगे, ए के साथ ज्वाइन कर देंगे। तो ये आपके पास कितनी ट्रायंगल्स बनी, एक ट्रायंगल। तो ये 2.5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर। तो ये आपके पास गिवन डेटा है। इसी तरह सारे क्वेश्चंस अब आपने प्रैक्टिस करनी है। तो